वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 13 जुलाई 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस, SCRO, ARO, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है, 10 जुलाई 2026 को NSE इंडाइसेज लिमिटेड द्वारा भारतीय पूंजी बाजार में नैतिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा नया थीमेटिक इंडेक्स लॉन्च किया गया है। तो इसका जो नाम है वह है निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स। निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स, इसका सी ऑप्शन सही है और इसे NSE इंडाइसेज लिमिटेड के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा हाल ही में खरीदे जा रहे 84 mm हल्के रॉकेट लॉन्चर का उन्नत संस्करण कौन सा है, जिसे आधुनिक युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को बेहतर गतिशीलता और मारक सटीकता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। तो इसका नाम कार्ल गुस्ताफ मार्क 4 है। कार्ल गुस्ताफ मार्क 4 यह रॉकेट लॉन्चर है जिसे सैनिक कंधे पर रखकर जो है रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं और इसे जो है स्वीडन की कंपनी साब के द्वारा जो है, स्वीडन की कंपनी है साब, इसने इसे विकसित किया है और भारतीय सेना जो है इसे खरीद रही है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। 11 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आधुनिक मल्टीमीडिया और डिजिटल नॉलेज सेंटर जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो यह उद्घाटन जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन जो है यह नई दिल्ली में किया गया है। 11 जुलाई 2026 को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने यौगिक पुनः उपयोग रॉकेट रीयूजेबल व्हीकल एक्सपेरिमेंट RVX का पहला सफल परीक्षण किया गया है। यह जापान की कंपनी जाक्सा ने जो है, जो जापान का स्पेस जो संस्थान है उसका नाम जाक्सा है, इसने जो है रीयूजेबल व्हीकल एक्सपेरिमेंट RVX का पहला परीक्षण किया है और सबसे पहला जो रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया था वह स्पेस एक्स के द्वारा किया गया था, जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, इसके द्वारा किया गया था। और अब जो है जापान भी इस रीयूजेबल रॉकेट का जो है सफल परीक्षण किया है। सी ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के वैज्ञानिकों द्वारा चिकित्सा क्षेत्र के लिए विकसित किए गए विशेष रोबोट का नाम क्या दिया गया है, जिसे बिना चीर फाड़ के एक कैप्सूल के जरिए शरीर में पहुंचाया जा सकता है। तो इसे जो नाम दिया गया है सेल्फ फोल्डिंग ओरिगेमी रोबोट और इसे जो है MIT के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। 10 जुलाई 2026 को मानव वन्य जीवन संघर्ष पर उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ह्यूमन वर्ल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र, जो कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है, यहीं पर किया गया है। और जो सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र है, इसे 1990 में स्थापित किया गया था। 1990 में स्थापित किया गया था। यहीं पर जो है यह मानव वन्यजीव संघर्ष पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही है। विश्व डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा जारी ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में देशों के आधार पर भारतीय वायुसेना को दुनिया में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारतीय वायुसेना को जो स्थान प्राप्त हुआ है वह तीसरा, दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है भारत की वायुसेना इस इंडेक्स के अनुसार। और सबसे जो शीर्ष स्थान पर है वह अमेरिका की एयरफोर्स है, दूसरे स्थान पर जो है वह रूस की है और तीसरे स्थान पर भारतीय एयरफोर्स है। सी ऑप्शन इसका सही है। दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर यूपीपीसीएस प्री 2026 के लिए पेड क्विज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी और यह
इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे। इसमें जितने भी आपके सिलेबस में पॉइंट हैं पूरी के, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे मतलब पॉइंट की जो है इसमें मिक्स होंगे और इनसे कुछ की जो है आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसमें आपको अटेम्प्ट करने के बाद आप इसमें रिजल्ट देख सकते हैं, अपना रैंक देख सकते हैं, कितने परसेंटाइल हो रहा है आपको वो देख सकते हैं आप। और आप चाहे जितना अटेम्प्ट कर सकते हैं कुछ को, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और इसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस बैच पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी एक्चुअल मात्र 999 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। एशिया के सबसे बड़े एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनों में से एक एरो इंडिया 2027 के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया जाएगा। बेंगलुरु में स्थित है एलहंका एयर फोर्स स्टेशन, यहीं पर जो है यह एरो इंडिया 2027 जो शो है आयोजित किया जाएगा। 9 जुलाई 2026 को कोयम्बटूर में आयोजित भारतीय वन्यजीव संस्थान सोसाइटी की 28वीं बैठक की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई है? तो इसकी जो अध्यक्षता है वह केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा की गई है। हाल ही में ओएनजीसी बोर्ड ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से किस स्थान पर 1.75 MMT क्षमता के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व के विकास को मंजूरी दिया है? तो यह जो SPR है यह बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। ओएनजीसी जो है यह 1.75 MMT पेट्रोलियम रिजर्व जो है स्थापित करेगा बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में। ये ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में भारत में आवासीय रूफटॉप सोलर सिस्टम के विस्तार और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को गति देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने $890 मिलियन के वित्तीय पैकेज को मंजूरी दिया है? यह वर्ल्ड बैंक ने दिया है। विश्व बैंक जो है 890 मिलियन डॉलर की मंजूरी दिया है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए। इसका डी ऑप्शन सही है। और यह जो योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना यह 2024 में शुरू की गई थी। 2024 में शुरू की गई थी और इसका जो लक्ष्य है वह 1 लाख घरों जो परिवार हैं उनकी छतों पर जो है 1 करोड़ सोलर सिस्टम जो है घरों पर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किन 2 भारतीय संस्थाओं के शोधकर्ताओं ने मिलकर एक ऐसा क्रांतिकारी स्मार्ट पॉलीमर कोटिंग मटेरियल विकसित किया है जो धातु को जंग और आग दोनों से बचाता है? यह जो कोटिंग है यह IIT भिलाई और पटना के द्वारा जो है विकसित किया गया है। IIT पटना और IIT भिलाई के शोधकर्ताओं ने मिलकर जो है यह मटेरियल तैयार किया है और यह जो है धातु को जंग और आग दोनों से बचाता है। सी ऑप्शन इसका सही है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार किस राज्य ने उच्च शिक्षा में देश में सबसे अधिक सकल नामांकन अनुपात GER दर्ज किया है? यह तमिलनाडु में दर्ज किया गया है। तमिलनाडु में जो है दर्ज किया गया है और राज्य में 18 से 23 वर्ष की आयु के 52.3% युवा जो है विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र कार्यक्रमों में जो है वह दाखिला लिए हैं। ये ऑप्शन इसका सही है और यह राज्य में जो है देश में सर्वोच्च स्थान पर है, शीर्ष स्थान पर है तमिलनाडु सकल नामांकन अनुपात के मामले में। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण की हाल रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात पिछले 5 वर्षों में 22.5 से बढ़कर कितना हो गया है? तो यह बढ़कर जो है 26 हो गया है, 26 हो गया है। उत्तर प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात जो है यह 22.5 से बढ़कर 26 हो गया है। राज्य में जितने भी युवा हैं 18 से 23 साल के, जो लोग डिग्री, डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं उनका अनुपात इसमें निकाला जाता है। सकल नामांकन अनुपात निकाला जाता है। तो इसमें जो है जो 26% युवा हैं उत्तर प्रदेश के वह किसी न किसी संस्थान में जो है अपना एडमिशन कराए हैं जो 18 से 23 वर्ष के हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश का जो सकल नामांकन अनुपात है GER है वह 26 हो गया है। गुजरात के कच्छ जिले के नलिया क्षेत्र में
जंप स्टार्ट तकनीक के माध्यम से हाल ही में किस गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी के संरक्षण में महत्वपूर्ण सफलता मिली है? तो यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जो है सफलता मिली है। बी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस देश ने तमिलनाडु के मंदिरों से अवैध रूप से बाहर ले जाई गई 3 महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहर को भारत लौटाने की घोषणा किया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया सरकार ने जो है तमिलनाडु से चोरी की गई 3 महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहर हैं उनको वापस करने की घोषणा किया है। और इसमें एक जो है देवी भद्रकाली की कांस का त्रिशूल है, देवी भद्रकाली का, और नंदी की ग्रेनाइट की प्रतिमा है, और इसमें तीसरा जो है वह 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा है। ये तीनों जो है तमिलनाडु को वापस लौटाएगा ऑस्ट्रेलिया की सरकार। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के चामराजनगर जिले में थोरियम युक्त खनिज की जो है पहचान किया है? तो यह जो खनिज खोजा गया है यह कर्नाटक में खोजा गया है। थोरियम युक्त जो खनिज खोजा गया है यह कर्नाटक में खोजा गया है। यह मूल रूप से जो है खोजा गया है वह मोनाजाइट खोजा गया है, और इसी में जो है यह मोनाजाइट में थोरियम और यूरेनियम दो मुख्य रूप से जो है पाया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में 158 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अरुणाचल प्रदेश में किस दुर्लभ बैंगनी नीले रंग की अल्पाइन पुष्पी प्रजाति को दोबारा देखा गया है? इसका जो नाम है वह साइनेंथस हुकेरी। यह जो है 158 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद जो है अरुणाचल प्रदेश में फिर से देखा गया है, और यह बैंगनी नीले रंग का फूल है। 8 जुलाई 2026 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2026 में भारत की राजधानी दिल्ली को 173 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो नई दिल्ली को जो है 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। जो दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों की जो सूची बनाई गई है यह EIU द्वारा, इसमें 173 देशों को शामिल किया गया है, और इसमें जो भारत का शहर का नंबर आया है वह 120वां है। 120वां नई दिल्ली का है, और 121वां मुंबई का है, चेन्नई का 123वां है, और बेंगलुरु 127वें स्थान पर है। और दुनिया की जो सबसे रहने वाली जगह शीर्ष स्थान जो मिला है जिसे, वह डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। 14 जुलाई 2026 को कजाकिस्तान के बैकोनोर कॉस्मोड्रोम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो इनका जो नाम है वह अनिल मेनन है, और यह 14 जुलाई 2026 को अंतरिक्ष जो स्टेशन है उस पर जाएंगे। इसका ए ऑप्शन सही है, अनिल मेनन। तो दोस्तों यह 13 जुलाई 2026 का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा ईट राइट कैंपस प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? यह लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ऑल इंडिया रेडियो द्वारा महान संगीतकारों के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्ते को दर्शाने के लिए हाल ही में किस चित्र दीर्घा का उद्घाटन किया है? इसका नाम है स्वर्ण प्रेरणा विथिका। जुलाई 2026 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्य रूप से किस योजना को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है? इसका नाम है प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सबांग बंदरगाह को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए ऐतिहासिक समझौते किए हैं? यह भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता हुआ है। जुलाई 2026 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि उद्यमियों और किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस नई परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका नाम प्रगति है। 4 से 7 जुलाई 2026 को 17वें टॉय बीच इंटरनेशनल B2B एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? यह नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में स्थित 1000 वर्ष पुराने ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण में सहायता की घोषणा किया है? यह इंडोनेशिया में स्थित मंदिर है। 6 से 7 जुलाई 2026 को व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति
WTCO की बैठक का आयोजित की गई। यह कोस्टारिका और भारत के बीच हुई है पहली बैठक। हाल ही में विशाखापट्टनम बंदरगाह के बाद 18 मीटर का परिचालन ड्राफ्ट ऑपरेशनल ड्राफ्ट प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन सा बन गया है? यह कामरा जार पोर्ट लिमिटेड बना है। हाल ही में IMF ने किसे अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान विभाग का निदेशक नियुक्त किया है? यह सिल्वाना टेनरेरो नियुक्त हुई हैं। भारत के 98 शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है? तो यह S अश्वथ बने हैं भारत के 98 ग्रैंड मास्टर। जुलाई 2026 में IMF ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित करके कितने प्रतिशत कर दिया है? यह 6.4% कर दिया है। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो तेलंगाना करेगा। वर्ष 2024-25 के लिए प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार सम्मानित अहमदाबाद के आचार्य श्री रणछोड़ लालजी गोस्वामी का संबंध किस विशिष्ट संगीत परंपरा से है? तो यह पुष्टि मार्ग हवेली संगीत परंपरा से है। हाल ही में किस स्वदेशी असल्ट राइफल ने भारतीय सेना के जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट और गृह मंत्रालय के ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे किए? तो इसका नाम युगराम है। हाल ही में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने उन्नत या मेटास्टेटिक स्तन कैंसर के इलाज के लिए किस नई दवा को मंजूरी दिया है? तो इसका नाम वेबडेजेस्ट्रेंट है। हाल ही में किस देश के लेखक जमीर नाजिर को 2026 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज का ओवरऑल विजेता घोषित किया गया है? तो यह त्रिनिदाद और टोबैगो के हैं जमीर नाजिर। हाल ही में थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 20 पदक जीते हैं। केरल सरकार ने SC और ST की महिलाओं को उद्यमी बनाने और उनके सशक्तिकरण के लिए कौन सी नई योजना की शुरुआत किया है? तो इसका नाम दक्षायणी योजना है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 10 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।